हमारी मुलाकात प्रियंका से नहीं हुई है। आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका को बोलते हैं, अगर बेटा आप हमसे मिल सकते हो तो डेफिनेटली हमें फ़ोन करो, मिलो, हम तुम्हारे पक्ष को भी सामने रखेंगे जनता के। और चलाते हैं अंजलि की माँ आई सामने। अरे भाई मेरे, सुन मेरी बात, अंजलि की माँ जेल में है, कौन माँ बने? हाँ, अभी उनके सास है ना। अंजलि की माँ आई सामने और बेटी को कह रही है गंदी गंदी गाली दे रही है। तो यहाँ है ही नहीं। अरे भाई एक यूट्यूबर भाई ने चलाया है, उसी पे मैं अभी मैंने रिएक्शन दिखाया। तो भाई अब कौन माँ बन के आ रही है उसको भी अंदर डालो, कौन चाची बन के आ रही है उसको भी अंदर डालो। ये सब पैसे पे खेले हुए चीजें चल रही हैं। ये सूरज 1 साल बाद ये बताने आया था रसूलपुर गांव में, वो लोग कोई नहीं रहते थे, पूरा परिवार डर से भागा हुआ था 1 साल से। उनके भाई बोले थे ये चीज, हम लोग भी बताने आए थे थाना को कि भाई अंजलि जिंदा है। देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं थाना ने भी गेम किया सूरज को मरवाने में। नमस्कार दोस्तों, देखिए सूरज और अंजलि का जो प्रेम विवाह है, उस प्रेम विवाह में क्या हुआ आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, जिसमें कि सूरज का मर्डर हो जाता है और मर्डर करने वाले अंजलि बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले हैं। क्या कुछ होता है, बीना मानवी उस केस को अच्छे से जाके देख रही है, 2 बार पहुंच चुके हैं और क्या कुछ मामला है और कुछ चीज़ें जहां तक हम जान रहे हैं कि छिपाने की प्रयास किया जा रहा है। तो क्या हुआ है अभी तक? देखिए 2 बार नहीं, मैं फिलहाल 1 बार गई हूँ। लेकिन मैं एवरी डे ऑलमोस्ट 1 दिन बीत करके परिवार वालों से मेरी बात हो रही है, कभी भाई से, कभी माँ, कभी अंजलि से। तो मामला तो ये सही है। ये जो सूरज है उनकी एक बहुत उम्र दराज से शादी होती है, जिससे ये और शादी कराने वाले अंजलि के बड़े पापा होते हैं। और बड़े पापा मीडिएटर बनते, जिससे सूरज ने नाराज़गी दिखाई, क्योंकि उन्हें ये आभास हो चुका था कि अंजलि और सूरज का अफेयर चल रहा है। तो वो टालने के लिए इस तरह हो गई बात। लेकिन सूरज ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा। युवा लड़का लोग कहाँ ही बात देखता है कि प्यार। तो ये लोग मोहब्बत में दोनों भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद दिल्ली में रहने लगते हैं, अच्छा जीवन जीने लगते हैं। और उनका भी केस वेस चलता रहता है या नहीं चलता रहता है, क्योंकि फर्स्ट वाइफ की पूरी जानकारी, मुलाकात नहीं हुई है। देखिए एक चीज़ हम ज़रूर करते हैं अपने हर बाइट में, जिस तथ्य पे हम नहीं मिल सके, बात कर सके, उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते हैं। जिस दिन उनकी पहली बीवी सामने आएंगी या मुझे मिलने की मुलाकात होगी तो मैं डेफिनेटली उनका पक्ष भी रखूंगी कि कहाँ। यही चीज सूरज की पहले से वाइफ है, आपको नहीं पता होगा तो वो लोग अगर है तो वो लोग छिपाएं क्यों? पहली वाइफ का नाम प्रियंका है, उन्होंने केस भी किया है। और उसके होते हुए भी ये सूरज भाग के शादी कैसे कर लिया? कर लिया तो सूरज ने गलती किया। मैंने ये कहा कि बच्चों ने गलती नहीं किया, बच्चों ने तो गलती कर डाली। अब बच्चों ने गलती कर डाली, प्रेम में कर लिया या जिद में कर लिया, गलतियां तो हो गई बच्चों से। अब क्या इस गलती की सजा? 1 साल बीत गई शादी की, दोनों प्रेम से दिल्ली में रह भी रहे थे। लेकिन इनका जो प्रेशर हुआ परिवार वालों का, जब थाना में इन्होंने कंप्लेन किया, हमें यह आशंका है कि अंजलि को इन्होंने जान से मार दिया है। तो इस बात को सत्यापित करने के लिए सूरज 1 साल बाद ये बताने आया था रसूलपुर गांव में। वो लोग कोई नहीं रहते थे, पूरा परिवार डर से भागा हुआ था 1 साल से। उनके भाई बोले थे ये चीज, हम लोग भी बताने आए थे थाना को कि भाई अंजलि जिंदा है। देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं थाना ने भी गेम किया सूरज को मरवाने में। थाने के प्रेशर पे ही अंजलि को बुलाया गया, अंजलि जिंदा है या मर गई 1 साल में। तो अब आया, दिखाया कि नहीं भाई अंजलि जिंदा है, और उसके बाद 2 अक्टूबर की इसकी मौत। और उनके भाई बोल रहे थे सूरज जब यहाँ से भागा था, भागने के बाद वो रिटर्न घर आया, मतलब जब भी आया उनका लाश नहीं आया घर। हाँ, तो अब ये बताइए, उसके आए 2-4 दिन नहीं हुए थे, अब थाने ने तो बुला लिया कि लड़की को पेश करो, जिंदा है कि मर गया। वो बेचारा सीधा साधा देखा, परिवार वाला फंस गया, लड़की को पेश कर दिया कि नहीं लड़की जिंदा है, प्रेग्नेंट है, हम लोग अच्छे से जी रहे हैं। अब ये बताइए, ये अपराध जो हो गया, घटना जो घट गई, बच्चे की जान चली गई, क्या एक रेपिस्ट, क्या एक क्रिमिनल, वैसे लोगों पे गोलियां नहीं चलती हैं बिहार में? उन पे क्यों नहीं चलती हैं? क्या उनको नहीं मारना चाहिए? एक प्रेमी को मारना बहुत आसान है। मीना जी 10 से 12 साल की लड़कियों का रेप होता है। हाँ, तो अभी कई सारे हम लोग महुआ में 13 साल की लड़की का रेप हो गया। जाओ ना, गोली
चला दो समाज वाले लोग उस पे नहीं चलाना इन लोग को। तो छोटू पे चलेगा, एक और छोटू पे चलेगा, फिर कंकड़बाग वाले छोटू पे चलेगा, फिर सूरज पे चलेगा। ऐसे करते करते 35 से 40 बच्चे मोहब्बत करने वाले मर गए ना बिहार में। एक रेपिस्ट नहीं मरते, लेकिन रेपिस्ट नहीं मरते हैं। हाँ? तो अब बात आई अंजलि पे, हम लोग आते हैं। तो अंजलि का ये न्याय हुआ कि 2 अक्टूबर जो नेशनल होता है ना, उस दिन हिंसा नहीं होनी है, हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो उस थाना अंतर्गत इतनी बड़ी अपराध हो जाती है, तो क्या वहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित नहीं होना चाहिए उनके नाक के नीचे? और दूसरी बात कि जब मीडिया कर्मी वहाँ पे पहुंचे थे, उनके सामने फायरिंग किए, थाना प्रभारी कहाँ थे? तो मैंने थाना प्रभारी से, आप पूछिएगा, मीडिया कर्मी के सामने मैं थाना में गई थी और मैंने पूछा कि सर आप बस 2 सवाल का जवाब दीजिए, आप डर गए या आप बिक गए? हाँ। क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज था, 18 बैच या 20 बैच का लड़का है, नौजवान सा, बेटे के उम्र का है मेरे, तो भाई बैठेगा तो सामने हम नाप लेंगे उसको। तो हम बोले भाई ये इसका बॉडी कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ रहे। प्रभात कुमार कहीं से मुझे ईमानदार ऑफिसर नहीं लगा। उसके बाद जो है इतना माहौल वहाँ गर्म था, सभी लोग डरे हुए हैं। और पहले से भी बोले कि इन लोगों के ऊपर बहुत सारा रेप केस पड़ा हुआ है पेंडिंग में, ठीक ना? पहले से वहाँ के उनके भाई, सूरज के भाई 12-13 आपराधिक मामले उस परिवार पे, वो जो क्या नाम है, नाम भूल रही हूँ मैं, उसके पापा पे, भाई पे, इस पे, सब पे हुआ पड़ा है। तो जो ऑलरेडी इतना बड़ा अपराधी था, उतने बड़े अपराधी को आप उसके पावर के साथ उस लड़की को बुलवाते हैं और उस लड़के, क्या इस षड्यंत्र में आपका हाथ नहीं है? क्या ये अपराध का कांटा प्रशासन की तरफ नहीं जा सकता है? आपने किस सिक्योरिटी में उस लड़की को दिल्ली से बुलवाया और एक नौजवान लड़के की जान चली जाती है? क्यों आपने ऐसा करवाया? और करवाया तो सुरक्षा क्यों नहीं दी? उसके बाद भी अभी तक नहीं दी सुरक्षा। अभी तक सुरक्षा नहीं मिला है। गांव संरक्षण और अपराधी को संरक्षण और बेगुनाह को मौत की सजा। और गांव के लोग पूरा डरे हुए हैं। जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो गांव से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं कि हाँ सही में हत्या हुआ है, वही लोग मारे हैं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। दारू, गांजा, अफीम, चरस, क्या क्या के आपराधिक मामले उस परिवार पे ऑलरेडी चल रहे हैं। अंजलि खुद कह रही है कि मेरे परिवार में इस तरह के मामले हैं। वो दूसरी बात, अभी एक यूट्यूबर भाई, मेरे नाम मैं नहीं लूंगी, वो चलाते हैं अंजलि की माँ आई सामने। अरे भाई मेरे, सुन मेरी बात, अंजलि की माँ जेल में है, कौन माँ बने? हाँ, अभी उनके सास है ना। अंजलि की माँ आई सामने और बेटी को कह रही है गंदी गंदी गाली दे रही है। तो यहाँ है ही नहीं। अरे भाई एक यूट्यूबर भाई ने चलाया है, उसी पे मैं अभी मैंने रिएक्शन दिखाया। तो भाई अब कौन माँ बन के आ रही है उसको भी अंदर डालो, कौन चाची बन के आ रही है उसको भी अंदर डालो। ये सब पैसे पे खेले हुए चीजें चल रही हैं। चीजें हो गया, न्यूज़ को आप लोग मजाक बना रहे हैं। हाँ, माँ नहीं आई तो वो माँ नहीं थी जो चल रही है मीडिया में। तो वो भाई को भी मैं बोलूंगी बाबू फेक न्यूज मत चलाओ, जो हकीकत है वो चलाओ ना यार। जहाँ गलत है गलत है, सही सही। अच्छा, इस मामले में कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई है? जिस दिन मैं गई थी उस दिन 3 ही लोगों की हुई थी। अच्छा, कौन है? और वो 3 लोग वो थे बूढ़े बाढ़े जो घर में नहीं पड़े रहते हैं। तो वो जिसमें अंजलि के परिवार, हाँ, अंजलि के परिवार की माँ है और शायद दादा हैं, जो भी हैं, जिनका कोई अपराध से लेना देना नहीं है। लेकिन जो अपराधी हैं 6 या 7 जो वहाँ बीच रोड पे ठाए 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 गोली चलाए, मारे और षड्यंत्र रचे, षड्यंत्र नहीं सब मारने वाला है वहाँ, तो वो लोग में से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, किसी की नहीं अभी तक मुझे तो नहीं पता है। अब फिर इधर जाऊंगी तो पता चलेगा। अच्छा, इस केस में आप लोग किसको न्याय दिला रहे हैं और किस तरह से न्याय दिला रहे हैं? सूरज को। सूरज अंजलि कहाँ जाएगी? देखिए सूरज की, अंजलि कहाँ जाएगी उसमें हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सूरज की हत्या हुई है और अपराधी को हमें अरेस्ट कराना है। हत्या किसने की, किसने इतनी हिम्मत की कि बीच चौराहे पे बिहार को बदनाम करने वाले ऐसे ब्लडी बास्टर्ड लोग, कि तुम्हारे कारण साला बिहार बदनाम हम लोग का होता है। बीच चौराहे पे गोली चलाते हो तुम लोग और बदनाम हमारा बिहार, हमारा सरकार होता है। नीतीश जी बोले थे गोली चलाने कि तेजस्वी जी बोले थे गोली चलाने? इसमें तो प्रशासन का भी गलती है। अरे प्रशासन क्या करेगी भैया, कहाँ रहते हैं? अरे प्रशासन तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये मामला पूरा मैनेज में जाएगा। अब गोली चली है, मरा है कोई, तो सजा तो होनी चाहिए। अच्छा, अंजलि का भी तो जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उनके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है, वो रो रही है तो वह मेरा पति मर गया। देखिए बहुत कम उम्र की बच्ची है, जीवन तो उसका व्यर्थ हो ही गया। उसको जीवन में इतना बड़ा सबक मिला कि तुम ना घर छोड़ के भागती
ना इतना बड़ा बवाल मचता। आज तुम्हारे कारण वो पूरा का पूरा परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया। ना फुआ भतीजा का रिश्ता, फुआ और रिश्ता क्या है, उस पर गोली मारी है। हम एक महिला देख रहे हैं, एक पुरुष देख रहे हैं। तुमने गलती की जिसका भुगतान एक नौजवान लड़का चला गया। तो हर लड़कियों को मैं यही संदेश देती हूँ कि अपने माँ बाप को कन्विंस करो। लव मैरिज कहीं से कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा अपराध मत कर बैठो कि जो एक इतना बड़ा बवाल ले ले, रूप ले ले। सब चीज़ तो नॉर्मल चल रहा था। मान लो सूरज को पहली बीवी से प्यार नहीं था, शादी तो डिवोर्स होता, डिवोर्स के बाद करते ना, किसी से करो, मतलब डिवोर्स करने के बाद होता है। डिवोर्स ऑलरेडी उनका कोर्ट में चल रहा था, वो भी पहले डिवोर्स ले लेता तब करता। लेकिन चलो जो बच्चा अब है ही नहीं उसके लिए क्या बुराई करे। जैसा कि सुनने में मिला कि वो प्रियंका भी 2 महीने के प्रेग्नेंट थी और जब वो यहाँ आई थी मायके, मतलब ससुराल के हैं, वहाँ जब आई थी तो इन्होंने मारपीट के, इन लोगों ने मारपीट के उनको जो है यहाँ से भगाया और जाते समय उनका जो है गिरी पड़ी, जिसके कारण बच्चे जो है। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जो चीज़ में जानकारी ना हो उस चीज़ में बेफजूल का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। हमारी मुलाकात प्रियंका से नहीं हुई है, आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका को बोलते हैं, अगर बेटा आप हमसे मिल सकते हो तो डेफिनेटली हमें फ़ोन करो, मिलो, हम तुम्हारे पक्ष को भी सामने रखेंगे जनता के। और उसके बाद अंजलि जो प्यार की, क्या ये प्यार सही है? 5 घर के डिस्टेंस में कभी प्यार होता है? देखिए सही की गलत की एक मुद्दा रखिए। देखिए प्यार की कोई परिभाषा नहीं हुआ। 5 घर के पास प्यार हो जाए, 10 घर के पास, लंदन वाला पेरिस से प्यार कर ले, पड़ोसी से प्यार हो जाता, तो प्यार गलत कहीं है नहीं। प्यार की परिभाषा कैसी होनी चाहिए उसे समझने की। सभी लोग बोल रहे हैं कि अंजलि के वजह से ही सूरज मारा गया। कारण तो कोई भी होके किसी से किसी का प्यार रहता है, आप कानून अपने हाथ में ले लीजिएगा। आप किसी को भी मार दे तो ये कानून हाथ ही में तो लेना है भाई। सजा अगर तुम्हें ऐसा कुछ था, केस कर रहे होते, कुछ ऐसी बात होती, सजा आपको थाना देगा, पुलिस देगा, कोर्ट देगा। वो कौन होते हैं भाई कि आप सीधा मार दीजिएगा, किसी पे गोली चला दीजिएगा। ऊपर से कह रहे हैं कि हम आपका बेटा मारे, आप अंजलि को मार दीजिए, हिसाब बराबर। ये क्या जान नहीं हुआ लगता है। संविधान कानून नाम का कोई चीज ही नहीं। संविधान मैडम, संविधान कानून नाम का कोई चीज ही नहीं। कुछ नहीं। कानून अभी लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बहुत खराब। अभी देखिए वो छोड़िए ना, आपका पटना में कहाँ स्टेशन पे होटल में एक पुलिस सिपाही को गोली मार दिया। हाँ, कल दोपहर की बात है। पुलिस आपका वर्दी वाली लड़की को गोली मार दिया, लड़की मर गई। अब क्या कहिएगा आप इस पे, बताइए। हम कहाँ कहाँ दौड़े, कहाँ कहाँ लड़कियों को न्याय दिलाए। और एक चीज़ आपके ऊपर फिर से सवाल खड़ा होने वाला है कि मैडम छोटू आरती को भी न्याय दिलाने के लिए गए थे, लेकिन आरती क्या की, कुछ दिन नहीं हुआ दूसरा शादी कर ले, उनके बड़े भाई से शादी कर लिया। क्या पता अंजलि भी बोल रही है नहीं करेंगे, आज वो भी करेगी। मैं आज भी यही कहती हूँ, जब आरती में इनोसेंसी दिखी तब मैंने उसको साथ दिया। जब उसका जीवन में जहाँ उसकी गलती दिखी मैंने उसको डांटा भी। मुझे बुरा, समाज के लिए जो अच्छा है, हमारा काम है समाज के अच्छे पहलू को अच्छी दिशा में ले जाना। गंदे पहलू को समाज के सामने लाने की ज़रूरत नहीं है, उससे समाज पे बुरा असर पड़ता है। रह गई बात अंजलि की, अब बताइए 20-22 साल की लड़की है, उसके साथ ऐसा हादसा हो गया, 4 साल 5 साल जीवन में, क्या उसको पूरे जीवन इसी तरह रह जाना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, चीज़ों को भुलाना चाहिए। और देखिए क्या होता है, हमसे तो अगर पूछिएगा तो हम यही कहेंगे भाई वो परिवार की अंजलि है। अब परिवार की अंजलि परिवार में ही रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है, परिवार में ही रहे। हाँ बिल्कुल। बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद भी बिना तलाक दिए दूसरे लड़की के साथ प्रेम प्रसंग करते हैं, भाग जाते हैं, गार्जियन मना करते हैं फिर भी नहीं मानते हैं। वैसे लोगों के लिए एक बात कहेंगे, महिलाओं के लिए खासकर, भाई आप अपने पति, जब पति जीवन में आते हैं तो उन पति को सबसे पहले रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। पुरुषों की को ज़्यादा परेशान कीजिएगा तो पुरुष तो भाग ही जाएगा बाहर, ये तय है। हाँ, परेशान मत कीजिए, उसको दोस्त बनाइए अपने पति को। और पति को भी कहेंगे कि पत्नी को उस नजरिए से एक दोस्त देखो। ये पति पत्नी के जगह तुम लोग दोस्त की तरह अगर रहोगे जीवन में तो पूरा जीवन अच्छा चलेगा, पूरा जीवन अच्छा। हाँ। बाकी बात देखिए, सूरज की जो पहली पत्नी है प्रियंका मैम, उनसे मिली नहीं है, मिलेंगे तो उसके बाद जो है अपना विचार जरूर रखेंगे। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेके कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।